हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज जो सिखाने जा रहे हैं वो स्वर संधि का 5वां अध्याय जो लास्ट है वो आपको इम्पोर्टेंट है। अच्छी तरह देखें। अगर कोई भी तरह का दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो समय को बर्बाद ना करते हुए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्वर संधि को हम 5 भाग में बांटे थे, जिसमें हम पढ़ाए थे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। 5वां में है अयादि संधि। तो अयादि संधि के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो चलिए, अयादि का जो संधि है उसका फॉर्मूला सूत्र जो होता है वो होता है एचओ अयावा अयावा, यानी कि जो सूत्र होता है इसको एचओ अयावा अयावा अर्थात। तो इसी प्रकार से हम जानते हैं। चलिए, तो इस सूत्र को पढ़ने से पहले हम इस चीज़ को याद करना होगा। अगर याद नहीं है तो आपको एग्ज़ाम में बहुत सारी दिक्कत होने वाली है। तो एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसको याद आप कर लीजिए। तो चलिए याद कर लीजिए अच्छा से। ए को आई में बदलना है, आई को आई में बदलना है, ओ को अब में बदलना है, औ को आप में बदलना है। तो इतना आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से, तभी जाके ये सब चीज़ को आप बना पाइएगा अच्छी तरह से, नहीं तो आप गड़बड़ हो सकता है। जैसे आप हम एग्जाम्पल बताएंगे ना तो आपको बिल्कुल 100% सही समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल बताने के ही बाद समझ में आता है ज़्यादातर। ठीक है, तो अच्छी तरह देखें और ध्यान से देखें और स्टेप बाय स्टेप पर ध्यान दें। ठीक है, चलिए, इस 100 को तोड़ना है तो 100 हलंत जोड़ किसकी मात्रा लगा हुआ है? यहाँ पे एक की मात्रा लगा हुआ है और यहाँ पे जो है अ की मात्रा है। इन आप देखिए, ईमानदारी से देखिए, यहाँ से हम अ गैप कर दिए हैं, बिल्कुल गैप कर दिए हैं। तो ए को किसे बदलना है? आई में। तो इस 100 चल जाएगा इसमें, 100 चल जाएगा इसमें और यह चल जाएगा इसमें। तो यानी कि ये बन गया 100 और यह चल जाएगा इसमें। तो क्या होगा? य और यहाँ से नम लाइए तो ये बन गया सैनम। मोह हलंत लगा दीजिए, कोई तरह का दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि फटाफट और अच्छी तरह। मान लीजिए यहाँ पर गे के तोड़ते हैं तो ग हलंत जोड़ आई की मात्रा है। तो आई को किसे बदलना है? आई में। ठीक है, तो आई को आई में बदल लीजिए, आई इधर कर दीजिए, य हलंत इधर कर दीजिए, ग को इसमें जोड़ दीजिए तो क्या बन गया? आ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से अ को यहाँ से हटा लीजिए, यहाँ से लगा दीजिए यहाँ पे। तो इन दोनों को मिला लीजिए तो क्या बन गया? य और यहाँ से क विसर्ग लाइए तो क्या बन गया? गाय का हो गया। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा तो आप दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए आप नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 3, भ को तोड़ना है, ब हलंत जोड़ ओ की मात्रा है, यहाँ पे अ की मात्रा है। यहाँ से आप इसको गैप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओ को किसे बदलना है? ओ को यहाँ पे आइए, ओ को अब में बदलना है। अ अलग कर दीजिए, ब को अलग कर दीजिए, बिल्कुल अलग कर दीजिए। ये अलग भाग में और ये अलग भाग में। ठीक है, तो ये भ जो है इसमें जुड़ जाएगा तो ये पूरा भ हो जाएगा और ये जो है इसमें जुड़ जाएगा। ब हलंत में इसमें जोड़ देंगे तो क्या बन गया? पूरा ब बन गया। और यहाँ से नम लाइए तो आप बन जाए क्या? भवनम बन गया। देख रहे हैं, बिल्कुल सही होगा। चलिए मान लीजिए अब यहाँ पे लास्ट मतलब 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं अच्छे तरह से। तो यहाँ पे क्या है? प हलंत जोड़ किसकी मात्रा है? आओ की मात्रा लगा हुआ है। तो आओ को किससे बदल सकते हैं हम? यहाँ पर देख लीजिए आप, आओ को आप में बदल लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आ और ब हलंत अलग हो जाएगा। तो प को हलंत को आ में जोड़ दीजिए तो ये बन गया पा, और यहाँ से ब हलंत को इसमें जोड़ दीजिए तो क्या बन गया? पूरा ब हो गया। और यहाँ से क को लाइए खींच के यहाँ पे, तो इसी को मिला दीजिए सबको तो क्या बन जाएगा? पाव क हो जाएगा। तो ठीक है, इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में। 5वां है एग्जांपल नंबर 5। तो 9 को तोड़ना है तो 9 हलंत जोड़ क्या होता है? ए। ए को किस में बदलना है? यहाँ पर देख लीजिए, ए को किस में बदलना है? पहला में
आई में, ठीक है, आई में बदल लिए, और आई में ये मात्रा जो है इसमें जोड़ दीजिए आई वाला में, ए वाला में, तो ये दोनों मिल जाएगा, ठीक। और ये 9 हलंत को इसमें जोड़ दीजिए, ये 9 हलंत को यहाँ से लेकर यहाँ से खींच रहे हैं ये, और इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये बन गया 9, और ये बन गया ये, और यहाँ से मूल है ये खींच के, और यहाँ पर ये जो बन गया संधि वो हो गया मून ये, क्या बन गया, मून ये, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका पूरा सवाल को हम सॉल्व कर दिए हैं और अच्छी तरह से समझा भी दिए हैं। तो आपको थोड़ा स्किप करते हैं वीडियो को और थोड़ा होमवर्क भी देते हैं, तब जाके समझाएंगे कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्रों, आपको होमवर्क भी दे दिए हैं, बिल्कुल बहुत अच्छा होमवर्क दिए हैं। देखिए पहला में जो दिए हैं ना, बहुत बढ़िया दिए हैं, बिने जोड़ अकह, अर्थात इसको बनाना है आपको और कमेंट करके बताना है, ठीक है। इतना आप काम कीजिएगा, नंबर बाय नंबर देख के बताइएगा, ठीक है। और दूसरा में है गय जोड़ अनम, ठीक है। और चौथा में है रात्रो जोड़ अस्ताचल, रात्रो जोड़ अस्ताचल, और चौथा में है हरे जोड़े, और पांचवा में है प जोड़ अनह, और छठा में है पौ जोड़ उका। ये भी जितना भी प्रश्न आपको दिए हैं सबको अच्छी तरह से कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो इतना सा आप काम कर लीजिएगा ही। तो चलिए हम जानते हैं कि एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। सो एज रहेगा, कहेगा ए को किस वर्ण में परिवर्तन किया जाता है, ऑप्शन में रहेगा तो आपको मारना ही होगा, आई होता है। और फिर भी अगला पूछेगा कि आई जो है किस संधि से लिया गया है, तो ये अयादी संधि से लिया गया है। और पूछेगा कि आई जो है, आई को किस में बदला जाता है, तो भी आई में, और ओ को किस में बदला जाता है, तो भी अब में मारना है, और औ को किस में परिवर्तन किया जाता है, तो ऑप्शन में देखना है, तो आप में मारना होगा टिक आपको, ठीक है। तो ये सब आप जान गए होंगे। चलिए अब यहाँ पे पूछेंगे क्वेश्चन, कहेगा कि यहाँ पे क्वेश्चन है पा जोड़ पौ जोड़ उका, पौ जोड़ उका का संधि क्या होगा, तो यहाँ पे आपको मारना होगा पावका होता है संधि, ठीक है। तो ऑप्शन में आपको देखना होगा, ऐसा संधि क्वेश्चन रहता है, बिहार बोर्ड में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, सै जोड़ अनम से कौन सा संधि बनता है, तो सैनम में आपको टिक जो मारना होगा, आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो आप इधर से याद कीजिए चाहे उधर से याद कीजिए, लेकिन ये आपको सूत्र नहीं याद होगा तो ये बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा, यही आपको मेन इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। और आगे देखिए क्वेश्चन में पूछेगा कि विनय जोड़ अकह से कौन सा संधि बनता है, तो आपको ये कमेंट का बताना, हमको नहीं बताएंगे लेकिन आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पावक में कौन सा संधि होता है, तो अयादी संधि होता है, तो इस प्रकार से आपको बताना है। कहेंगे मुनेय में कौन सा संधि होता है, तो आपको बिल्कुल वही मारना होगा अयादी संधि में। चाहे इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल रहेगा तो आपको मारना होगा बिल्कुल अयादी संधि में। अगर मैट्रिक एग्जाम की अच्छी तैयारी करना है तो आप बेढंग होके, मतलब बेफिक्र होकर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखिए मजा कितना आने वाला है। सो तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो हमारे आने वाला वीडियो है आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो फ्रेंड्स हमने पूरा संधि, स्वर संधि को पूरा अच्छी तरह समझा दिए हैं, 5 रूप को, तो आपको परेशानी तो नहीं होगी। तो एक सब्सक्राइब बनता भी है और लाइक भी बनता है और सब्सक्राइब भी बनता है और शेयर भी बनता है, तो इतना आप शेयर भी कीजिए ताकि अगले वीडियो जो है ना अगले छात्र के पास पहुंचे, जो छात्र मैट्रिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के पास पहुंचे, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो भी सीख सकें, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू।